किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में एकत्र होकर प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ठाकुर द्वारा क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन कर खंड विकास परिसर में किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए सभी किसानों की समस्याओं को सबके सम्मुख रखा तथा गंभीरता से विचार विमर्श कर प्रमुख समस्याओं को चुना गया और उन्हीं किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास कार्यालय पर सौंपा गया, जिसमें एनपीके के खाद पर बढ़ाए गए रेटों को कम किया जाए और पुनः पुराने रेटों पर वितरण किया जाए। बिजली का समय पर नहीं आना, विद्युत विभाग से वार्ता करने पर बार बार तार टूटने का बहाना बनाकर किसानों को परेशान करना एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। इस समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए। आगामी गाना पेराई सत्र के समय से आरंभ किया जाए और गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिया जाए तथा पर्ची पर गन्ने का मूल्य अंकित किया जाए। ठाकुर द्वारा में स्थिति त्रिवेणी चीनी मिल के गन्ने में क्रय केंद्र और अन्य मिलों को हस्तांतरित न किया जाए। यदि समय रहते पूर्ण समस्या का समाधान नहीं होता तो भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदेश के किसान सर्वव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह है जी। और मैं भारतीय किसान संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ ठाकुर द्वारा। क्या मामला था जो आप? ये कुछ हमारी भारतीय किसान संघ की मांगे हैं जो हमने रखी हैं, जिसमें नकली कीटनाशक, बीज, खाद वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था है जी। जिसमें कुछ एनपीके रेट बढ़ाए गए हैं जी। पहले रेट 1470 था, अब 1850 कर दिया है जी। तो हमारी मांग है कि इसको पूर्ववत किया जाए, पुराना रेट। और बिजली की समस्या है, आए दिन तार टूटते रहते हैं, बिजली समय पर नहीं मिलती है। जब बिजली कर्मचारियों को, एसडीओ को और जेई को अवगत कराते हैं तो वो कह देते हैं तार टूट गया। इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी सुचारू करा जाए, सुधार करा जाए इसमें। और जो वर्षा से हानि हुई है, एक विषय हमारा ये भी है जिसमें पशुओं की और फसल की, उसका सरकार मुआवजा दे, सर्वे कराकर उसका मुआवजा दे। आगामी गन्ना पेराई का सत्र आने वाला है, जिसमें अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रेट निर्धारित नहीं किया है। हमारे भारतीय किसान संघ ने मांग करी है कि हमें 500 रुपये का प्रति कुंटल का भाव दिया जाए, पर्ची पे भी अंकित किया जाए, पर्ची पे भी अंकित किया जाए। और जो ये निश्चित पशु हैं जो छोड़े जा रहे हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और इनको उनकी व्यवस्था करी जाए। किन किन अधिकारी को आपने ये ज्ञापन दिया है? ये हमने बीडीओ साहब को, खंड विकास अधिकारी को, मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री ये उनके द्वारा मुख्यमंत्री के जी के लिए दिया है। सर, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। सर, क्या मामला था, आप जो ब्लॉक में आए थे? मेरा नाम चौधरी ओमवीर सिंह है, भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारी भारतीय किसान संघ की एक बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया पूरे उत्तर प्रदेश में हर विकास खंड में भारतीय किसान संघ की द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा। उस ज्ञापन में किसानों की मूल समस्या रखी जाएंगी। सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि जो खाद हमारा वितरण हुआ था इससे पहले, उसमें बहुत धांधली पाई गई, किसान बहुत परेशान हुए, पुलिस द्वारा लाठी खाई गई किसानों को। उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए आगामी खाद के लिए। और दूसरी है ये, जो खाद के रेट बढ़े हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, वो रेट घटाए जाएं। गन्ने का 4 साल से इस सरकार ने कोई रेट नहीं बढ़ाया है। भारतीय किसान संघ की मांग है 500 रुपये प्रति कुंटल इस साल रेट कराया जाए। धान की तौल होती है, धान की तौल पर घोर धांधली होती है, आड़तों का गंदा धान ले लिया जाता है, किसान का छान के लाओ, फटक के लाओ, सब परेशान किया जाता है। उसकी भारतीय किसान संघ अब का ये धांधली बिल्कुल नहीं चलेगा, निर्णय लिए हुए हैं इस बात के लिए और सरकार को ये अवगत करा रहे हैं समय आने से पहले
अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं गई और सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम एक बड़ा आंदोलन जिले पे करेंगे और सरकार को चेताएंगे। बिजली बहुत महंगी हो और जो दरें बिजली की हैं बहुत महंगी हो गई, उसमें हम चाहते हैं वाजिब कि बाजिंदाओं पर वो हो। उसमें और भारतीय किसान संघ संगठन मर्यादा पूर्वक संगठन है, वो नहीं चाहता कि हम भी परेशान हो, सरकार भी परेशान हो, लेकिन हम मजबूर होकर फिर एक उग्र आंदोलन की भी तैयारी कर सकते हैं अगर हमारी ये मांगे हैं।